Hello children. Children, in previous video we have discussed about the union legislature and we know very well now, if you have seen the video, you have watched the video, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि द यूनियन लेजिस्लेचर कंप्राइजेज द लोकसभा, द राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट. इट इज़ गिवन हेयर ना. पार्लियामेंट कंप्राइजेज द लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लोकसभा. आज हम बात करेंगे लोकसभा की. द लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड द लोअर हाउस और द हाउस ऑफ द पीपल बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हु आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. क्यों कहा जाता है हाउस ऑफ द पीपल? इट इज़ हाउस ऑफ द पीपल बिकॉज द पीपल ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल. जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ कंट्री और द पीपल ऑफ कंट्री. सो इट इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ द पीपल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लोअर हाउस. ये याद रखिएगा बच्चों, ये टॉपिक, ये क्वेश्चन क्लास 10th से भी रिलेटेड है. दैट लोकसभा इज कॉल्ड लोअर हाउस एंड द राज्यसभा इज कॉल्ड upper house, but Lok Sabha has more power than Rajya Sabha. Understood? These members are elected directly by the people. The member of Lok Sabha are elected directly by the people. Understood? हम member of parliament को direct vote करते हैं हम, यानी आपके parents, the citizen of the country who is of 18 years or more than 18 years. Now we will talk about composition of the Lok Sabha. क्या composition होता है? Each state has a fixed number of seats in Lok Sabha depending on the state's population. यानी हर स्टेट की लोकसभा की जो सीट है वो फिक्स होती है, वो उसके पॉपुलेशन के आधार पे होती है बच्चों. These seats are called constituency. और जो ये लोकसभा जो सीट्स होती हैं that is called constituencies, जिसे कहते हैं चुनावी क्षेत्र. Each constituency is a territorial area represented by a member of parliament. यानी ये जो each constituency is टेरिटोरियल एरियाज. ये एक चुनावी क्षेत्र होता है, एक हमारे देश का एक क्षेत्र होता है. दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. यानी ये कहा जाता है ना कि ये एमपी कहाँ से हैं? लखनऊ से हैं, ये गोंडा से हैं, बहराइच से हैं. दैट इज़ कॉल्ड ना, तो दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ गिवन चिल्ड्रन. Wait for 1 minute children. The Lok Sabha can have a maximum of 552 members. यानी लोकसभा में कितने मेंबर्स? 552 मेंबर्स. Out of this 530 members are from the states and 20 members are from the union territories. Please underline this. The Lok Sabha can have a maximum 552 members. यानी मैक्सिमम इतने 552 मेंबर्स हो सकते हैं. एंड इसमें से 552 में से 530 मेंबर्स जो हैं स्टेट से आते हैं और 20 मेंबर्स कहाँ से आते हैं? यूनियन टेरिटरीज से. क्या होके? इलेक्ट होके आते हैं ये लोग. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ इट्स रिप्रेजेंटेशन इज़ फाउंड इनएडिक्वेट इन द हाउस. और बाकी के जो 2 मेंबर बचते हैं दैट कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यानी प्रेसिडेंट उन्हें मनोनीत कर सकते हैं, उन्हें नॉमिनेट कर सकते हैं इफ़ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज़ नॉट फाउंड इन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन. यानी कि लोकसभा के मेंबरशिप में अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से कोई नहीं है तो फिर जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. एट प्रेजेंट द लोकसभा हैज़ 545 मेंबर्स. यानी कि ये जो 552 मेंबर्स हैं बेटा, ये मैक्सिमम नंबर दिया हुआ है. ठीक है. नाउ एलिजिबिलिटी ऑफ द लोकसभा, जिसे हम क्वालिफिकेशन भी कह सकते हैं. व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ द लोकसभा मेंबर?
It is given as eligibility so don't be confused. To become a member of Lok Sabha, a candidate must what? Be an citizen and more than 25 years 25 years of age. 35 year is for Rajya Sabha actually. ठीक है. Be a registered voter, not be a proclaimed offender, यानी किसी भी अपराध में उसे दोषी करार न दिया गया हो. ठीक, नाम होना अलग बात है, बट दोषी करार न दिया गया हो. मस्ट possesses and qualifications प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के द्वारा जो प्रिस्क्राइब की गई हैं क्वालिफिकेशन वो सब उसमें होनी चाहिए. नाउ द टेन्योर इज ऑल्सो गिवन. Let us talk about the tenure of Lok Sabha, children. The members of the Lok Sabha are elected for a period of 5 years. Very well we know, I think so. आज के समय में सबको पता होगा कि लोकसभा के मेंबर्स कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 5 years के लिए. However, the president can dissolve the house before completion of its tenure when the ruling party loses majority. The ruling party loses majority when some of its members quit the party and join another party. यानी द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज़ नॉर्मली 5 years. यानी सिंपली अगर कहा जाए तो लोकसभा का टेन्योर होता है 5 साल का बच्चों, 5 years का. बट इसके पहले भी इसे डिज़ोल्व किया जाता है इफ़ द रूलिंग पार्टी लूजेज मेजॉरिटी, यानी मेजॉरिटी वोट के लिए जितना, यानी 2/3 जो है मेजॉरिटी वोट के लिए जो कंपलसरी है वो होना चाहिए. इफ़ इट लूजेज मेजॉरिटी द लोकसभा could be dissolved before the tenure of 5 years, completion of 5 years. Now on the other hand, at times of emergency its tenure can be extended for a year. यानी इमरजेंसी के समय में इसका 1 साल बढ़ाया भी जा सकता है. The 5th Lok Sabha, which was in 1971-77, had an extended term due to emergency that was declared in 1975. Very important point it is given, beta. If you are interested to participate in competitive exam, these type of points you should keep in your mind. So please underline these points. The tenure is 5 years. It can be dissolved before the completion of its tenure when the ruling party loses its majority. And the third point, that at the times of emergency its tenure can be extended for a year. Okay. Now election procedure of the Lok Sabha. What is given? The member of the Lok Sabha are elected directly by the people through secret ballot. Now election procedure we are discussing. So what, यानी जो है लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है. वी द पीपल ऑफ इंडिया गिविंग द वोट डायरेक्टली फॉर द रिप्रेजेंटेटिव. द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल थ्रू सीक्रेट बैलेट. अब इस समय किससे होता है, ईवीएम मशीन से. दिस एंश्योर्स दैट ओनली द वोटर नोज फॉर हुम ही हैज़ वोटेड एंड लेवल ऑफ सिक्रेसी इज़ मेंटेन. यानी सिर्फ हमें पता होता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं. सो इट इज़ कॉल्ड सीक्रेट बैलेट. एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज़ completed 18 years of age can vote. Okay. The candidate who secures more than the others becomes a member of the parliament. Elections टेक प्लेस एवरी 5 years. पहली बात, हर 5 साल पे इलेक्शन होता है. सिंपली मैं बताती जा रही हूँ बच्चों, प्लीज़ कीप इन योर माइंड. एंड और लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, इट इज़ द लोकसभा मेंबर्स इलेक्टेड डायरेक्टली. जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं थ्रू द सीक्रेट बैलेट. दिस एंश्योर दैट ओनली वोटर नोज फॉर हुम ही और शी इज़ गिविंग वोट. यानी किसके लिए हम वोट दे रहे हैं वो सिर्फ वोटर को ही पता होता है. And every adult citizen of India who has completed 18 years of age can vote. Okay. और जो the candidate who secures more votes, जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है, then the others become a member of parliament. यानी कि अगर मान लीजिए लखनऊ से किसी को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो ही मेंबर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाएगा. ठीक है. एंड इलेक्शन टेक प्लेस एवरी 5 years. हर 5 साल पे इलेक्शंस होते हैं. Children, next part is given the presiding officer, that will be discussed in the next video.